इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज अगेन एन आइडियल, यानी आपको इस स्टेटमेंट में दो आइडियल दिए हुए हैं और प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होगा, आइडियल होगा। तो बच्चे आइडियल के लिए कितनी प्रॉपर्टी करनी है, तीन। एक तो हमें उस आई से दो एलिमेंट मांगने हैं ए और बी, और उनका माइनस भी किसमें होना चाहिए, आई में। दूसरा बच्चे लेफ्ट आइडियल और उससे अगला राइट आइडियल। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दोगे तो प्रूव हो जाएगा कि दो आइडियल का इंटरसेक्शन में हमेशा क्या होता है, आइडियल। तो दो आइडियल लेकर चल रहा हूं और फिर इंटरसेक्शन प्रूव करता हूं। पहले लिख लो फिर समझ जाएंगे। प्रूफ में लिखना शुरू कर दें। लेट आर बी अ रिंग, let I1 and I2 are two ideal of R to prove intersection of two ideal is again an ideal। बच्चे जिस चीज को आइडियल प्रूव करना है पहले उसको प्रूव करोगे कि वो नॉन वॉइड है। नॉन वॉइड का मतलब खाली नहीं है, जैसे सब रिंग में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव बच्चे इंटरसेक्शन का साइन तुम लोगों को पता है, हमने सब रिंग और सब फिट में किया हुआ है। I1 एक आइडियल का नाम है, इंटरसेक्शन I2। हमें इस चीज को पहले क्या प्रूव करना है, नॉन वॉइड, कि ये खाली ना हो, इसमें कुछ हो, बी अ नॉन वॉइड सेट। अब बच्चे इसको नॉन वॉइड सेट प्रूव करने के लिए हमने वही रीजन I1 और I2 क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, आइडियल। और कल जाते जाते आपको बता के गया था कि हर एक आइडियल एक सब रिंग होती है। तो अगर I1 एक आइडियल है तो वो सब रिंग है, अगर वो सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग, और अगर इटसेल्फ अ रिंग तो प्लस के लिए अब एलिमेंट, और प्लस के रिस्पेक्ट में एंटी एलिमेंट जीरो। तो जीरो नाम का बंदा I1 में होगा ही होगा। सेम I2 भी आइडियल है, तो वो खुद क्या है बच्चे, सब रिंग। सब रिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग, तो जीरो नाम का बंदा I2 के पास होगा ही होगा। अब जीरो I1 के पास, जीरो I2 के पास, तो इनके इंटरसेक्शन भी होगा। इंटरसेक्शन में कोई चीज कब जाती है, जब दोनों के पास हो। तो लिखना शुरू करते हैं। गिवन I1 and I2 are ideal of R, ideal of R, and we know that every ideal is a subring। That means I1 and I2 are सबरिंग। तो हर एक आइडियल एक सबरिंग होता है। तो I1 I2 आइडियल तो दिए हैं, तो ये सबरिंग है। सबरिंग है तो इटसेल्फ अ रिंग, और अगर ये रिंग की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो ये प्लस के लिए एलियन, तो जीरो नाम का बंदा इनके पास होगा ही होगा। तो जीरो नाम का बंदा I1 के पास भी है और जीरो नाम का बंदा I2 के पास भी है। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस। अगर जो चीज दोनों के पास है तो पक्की बात है वो इंटरसेक्शन में भी जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं जीरो नाम का बंदा चला गया I1 इंटरसेक्शन I2, और अगर एक भी एलिमेंट किसी सेट के पास है तो वो खाली नहीं है। सो I1 इंटरसेक्शन I2 बी अ नॉन वॉइड सेट। तो पहला काम तो हमें यही करना था, इस इंटरसेक्शन को प्रूव करना था कि वो खाली नहीं है। अब इसके इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना है, आइडियल। तो उसके लिए हमें तीन प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो 2 में लिखें I1 इंटरसेक्शन I2 बी एन आइडियल। हमें इस सेट को प्रूव करना है कि वो एक आइडियल बनाएगा, और उसके लिए हमें प्रूव करना है A माइनस बी टाइप का एलिमेंट चला जाए I1 इंटरसेक्शन I2 में। सेकंड A इंटू आर टाइप का एलिमेंट चला जाए I1 इंटरसेक्शन I2 में। जहां पर स्पेसिफाई करना होगा बच्चे A कहां से आ रहा है, I1 इंटरसेक्शन I2। कल आइडियल की डेफिनेशन बताई थी I सेट के लिए। तो A नाम का एलिमेंट तो कहां से आ रहा है, I। पर अब की बार सेट का नाम क्या है, I1 इंटरसेक्शन I2।
और ये स्मॉल आर कहाँ से आता है? रिंग से। रिंग का नाम क्या रखा हुआ है? आर। तो यहाँ पर साइड में डिक्लेयर करेंगे हम ए और बी तो हमने लिए हैं बच्चे I1 इंटरसेक्शन I2 से, सेम ए तो लिया हमने I1 इंटरसेक्शन I2 से, और कोई स्मॉल आर लिया हमने रिंग आर से। ये कौन सा आइडियल है वैसे? आर किस साइड मल्टीप्लाई होगा? राइट साइड। तो कौन सा आइडियल बचा होगा? राइट आइडियल। और बच्चे थर्ड प्रूफ करना है हमें आर ए टाइप का एलिमेंट चला जाए I1 इंटरसेक्शन I2। सेम बात, ए जा रहा है I1 इंटरसेक्शन I2 और आर जा रहा है बच्चे कैपिटल आर। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इसके लिख दो राइट और इसके लिख दो लेफ्ट आइडियल। अगर ये बिठा पाए बच्चे तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब इसको बिठाने के लिए क्या करें बच्चे? दो एलिमेंट बस। जिस बच्चे को ये लाइन पेपर में याद रहेगी उसका कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। आपको I1 इंटरसेक्शन I2 को आइडियल प्रूव करना है तो उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं? दो। तो आपने दो एलिमेंट मांग लिए। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2। बच्चे इंटरसेक्शन की खासियत कॉमन है, दोनों के पास होगा। तो ये ए भी इसके पास भी है और इसके पास भी। तो आपने यहाँ से लिखा ए और बी पक्की बात है I1 के पास भी है, और सेकंड आपने लिखा ए और बी I2 के पास भी है। अरे क्वेश्चन में I1 I2 क्या है? आइडियल। अगर वो आइडियल है तो वो आइडियल की तीनों प्रॉपर्टी क्या करना है? सेटिस्फाई। तो रीजन लिख दिया बस, I1 इज एन आइडियल। और अगर I1 नाम का बंदा आइडियल दिया हुआ है तो वो A और B अगर I1 के पास है तो वो तीनों प्रॉपर्टी रखेगा। कौन कौन सी? A माइनस B टाइप का एलिमेंट I1 के पास होगा ही होगा, इक्वेशन नंबर 1। AR टाइप का एलिमेंट भी I1 के पास होगा ही होगा, इक्वेशन 2। और RA टाइप का एलिमेंट भी I1 के पास होगा ही होगा, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि A और B I1 के पास है। I1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आइडियल। अगर आइडियल है तो वो ये तीनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो ये तीनों टाइप के एलिमेंट I1 के पास होंगे। जहां पर A कहां से बुला रहे हैं? I1 से, और कोई भी स्मॉल r कहां से बुला रहे हैं? कैपिटल R से। सेम काम केस सेकंड के लिए कर देते हैं। हाँ जी, तो केस सेकंड को थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I2। बच्चे I2 में क्या दिया हुआ है? आइडियल। Since I2 is also an ideal, और अगर I2 एक आइडियल है तो वो भी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। A माइनस B I2 में होगा, इक्वेशन नंबर 4। AR भी I2 के पास होगा, इक्वेशन नंबर 5। और RA भी I2 के पास होगा, इक्वेशन नंबर 6। बस यहाँ फर्क क्या कर दिया? A और B कहाँ से आ रहे हैं? I2 से। और R जो है वो आपके पास आ रहा है बच्चे कैपिटल R से। बच्चे दोनों इक्वेशनों से क्या कह सकते हो? A माइनस बी किसके पास है? I1। A माइनस बी किसके पास है? I2। जो चीज दोनों के पास वो कॉमन भी जाएगी। तो लिख दिया बस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 सभी इक्वेशनों से लिख सकते हो A माइनस बी टाइप का एलिमेंट चला गया I1 इंटरसेक्शन I2 में, RA टाइप का एलिमेंट भी चला गया I1 इंटरसेक्शन I2 में, और AR टाइप का एलिमेंट भी चला गया I1 इंटरसेक्शन I2 में। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू I1 इंटरसेक्शन I2 एंड स्मॉल r बिलोंग्स टू कैपिटल R। और अगर ये तीनों प्रॉपर्टी इस सेट में चली गई बच्चे तो प्रूव हो गया कि दो आइडियल का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है? आइडियल। So intersection of two ideal is always an ideal। तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है बच्चे। आइडियल की बस तीन डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल और A माइनस बी। और हर एक आइडियल क्या होता है? एक सबरिंग। बस ये दो बातों से हम काफी थ्योरम समझाएंगे। नोट करें जल्दी। ऊपर से मिलोगे बच्चे 4-5 लाइनें, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मिलो रहा हूँ।
नेक्स्ट एग्जांपल लगा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, द सेट mx where x belongs to z, where m is a positive integer, m is a positive integer, is an ideal of the ring z plus multiply of integers. तो क्वेश्चन नोट करेंगे। आइडियल के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो थोड़ा केयरफुली करेंगे हम लोग। हमें काम पता है कि किसी भी सेट को आइडियल प्रूव करना है तो बस उसमें कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 3। अच्छा, ये आइडियल भी रिंग का क्या होता है? आइडियल भी रिंग का क्या होता है? सबसेट। और अगर कोई चीज उस चीज का सबसेट है तो पक्की बात है उसमें 3 चीजें तो लगेगी लगेगी। कौन कौन सी? कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। आइडेंटिटी, इनवर्स, ये क्लोजर, ये हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, पर डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हमेशा सेटिस्फाई होगी अगर कोई चीज किसी का क्या है? सबसेट। क्योंकि सबसेट अगर है वो तो एलएचएस और आरएचएस को हमेशा ही क्या कर देगा? इक्वल करेगा। क्लियर है ना आपको? ये बातें आपको बताई नहीं है डिटेल में, तो इसकी बात करते हैं बच्चे। जल्दी से नोट करो इसको। यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देना, ये कौन सा आइडियल है? लेफ्ट। और ये कौन सा है? राइट। तो तीनों डेफिनेशन सेटिस्फाई करती तो प्रूव हो गया कि इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनाएगा? एक आइडियल। हाँ जी बच्चे, थोड़ा ध्यान से देखें, इसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब इस चैप्टर के अंदर आर, अगर सिर्फ आर ही लिखा हुआ है और उसको मेंशन नहीं किया हुआ कि वो रियल नंबर की कलेक्शन है, अगर वो मेंशन नहीं किया हुआ कि वो रियल नंबर की कलेक्शन नहीं है, मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन में आर एक रिंग लिखा हुआ है तो आप ये लिखोगे कि ये रियल नंबर की है, फिर इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर वो मेंशन कर रहे कि आर इज अ रिंग ऑफ रियल नंबर तो ही आप मानेंगे कि वो जो रिंग है उसमें जो नंबर्स हैं वो क्या है? रियल नंबर। अभी मैं फर्क दिखाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इस चैप्टर को केयरफुली करना मुझे। अब सुनो इसको पहले, इसने बहुत अच्छे से हर चीज लिखी है। कहता कोई सेट, उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है? mx टाइप के। कंडीशन किस पे लगी हुई है? x पे। यानी इस क्वेश्चन में चेंज कौन हो रहा है? x से चेंज हो रहा है। m तो फिक्स कर दिया, m के पैरों में m1 m2 नहीं लिख सकते। किसको परमिशन है m2 लिखने की? x को। तो कहता एक सेट है जिसमें mx टाइप के एलिमेंट है जहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है? z से, यानी इंटीजर। अभी लिखेगा वो आगे उसको, ऐसे नहीं करेंगे हम। वेयर m इज अ, जहां पर m उसने मेंशन कर दिया कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो नेगेटिव नहीं लगता। m की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो कहता प्रूव करो ये सेट क्या होगा? आइडियल। किसका आइडियल? कोई रिंग। रिंग कौन सी दी हुई है? z प्लस मल्टीप्लाई। और ये रिंग किस चीज की है बच्चे? इंटीजर। यानी इसमें सभी इंटीजर हैं और वो प्लस और मल्टीप्लाई के लिए क्या बना रहे हैं? रिंग। तो कहता इस सेट को प्रूव करो कि वो इस रिंग का क्या होगा? आइडियल। तो बच्चे आइडियल प्रूव करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी करनी है? 3। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, सब बात समझ आ जाएगी। इंटीजर मेंशन किया हुआ है, उसने लिखा है कि रिंग किसकी है बच्चे? इंटीजर। आइडियल में डिपेंड करेगा इस बात पे। अभी अगले क्वेश्चन में पूरी बात समझ आ जाएगी। इसने क्लियरली लिखा है कि ये रिंग किस चीज की है? इंटीजर्स की। तो हम यूज कर सकते हैं बातों पर। ठीक है, सॉल्यूशन करो, पहले इसको नोट करो। गिवन z plus dot is a ring of integer, is a ring of integer, and let s is equal to mx, या i नाम दे देते हैं अपने आइडियल को, नॉर्मली i नाम से लिखते हैं सेट को। i बराबर mx where x belongs to z and m is a positive integer, m is a positive integer। साथ साथ नोट कर लो बच्चे, समझ आ जाएंगे बातें। टू प्रूव i be an ideal of z, आइडियल किसी रिंग का प्रूव करते हैं, तो i को आइडियल प्रूव कर रहे हैं किस रिंग का? z रिंग का, जो कि इंटीजर्स की रिंग है। i को अगर प्रूव कर रहे हैं तो दैट मींस टू प्रूव फर्स्ट प्रॉपर्टी।
अब एलिमेंट सोचो किस टाइप के मांगेंगे बच्चे। सेट आई नाम से mx टाइप के एलिमेंट रखता है जिसमें x बिलोंग्स टू क्या है z, यानी काम किस पर कर रहे हैं x पे, तो आप x के पैरों में 1 2 लगा सकते हो। तो जो दो एलिमेंट मांगोगे वो क्या मांगोगे, x1 और x2। क्या मांगेंगे आप, x1 और x2। x1 और x2 की शक्ल कैसी होगी, x1 क्या सा होगा, mx1 टाइप का। मतलब इसमें या तो दो एलिमेंट डायरेक्ट मांग लो, कौन कौन से, mx1 और mx2। नहीं तो लिखने का तरीका सीख लो। आपने कोई दो एलिमेंट मांगे बच्चे, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा किससे मांग रहे हैं, आई से। तो साइड में तो लिखा अल्फा और बीटा हमने मांगे आई से, और प्रूफ क्या करना होगा, अल्फा माइनस बीटा किस में चला जाए, आई में। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी बोलो, तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड बोलो, अल्फा इनटू आर किस में बिठाना है, आई में। जहां पर अल्फा कहां से आ रहा है, आई से, और आर कहां से आ रहा है, जेड से। इस बार रिंग का नाम आर नहीं है, क्या है बच्चे, जेड। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी बोलो, आर अल्फा, ये भी किस में बिठाना है, आई में। पर यहाँ पर अल्फा कहां से आ रहा है, आई से, और आर कहां से आ रहा है, रिंग। रिंग का नाम क्या है, जेड। बच्चे अगर ये तीनों प्रॉपर्टी बिठा पाया तो ही काम प्रूव होगा। अब ये तीनों बिठा तो दे। अल्फा, पहले जिस भी चीज को आइडियल प्रूव करना है उससे कितने एलिमेंट मांगने हैं, 2। किसको आइडियल प्रूव करना है, आई को। तो हमने आई से 2 एलिमेंट मांग लिए। कौन कौन से मांगे हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा को आई के पास लेकर गए, आई कहता मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो किस फॉर्म में, mx फॉर्म में, जहां पर x कहां से बिलोंग कर रहा है, z से। m एक पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स है, वो भी है तो इंटीजर, पर वो कोई फिक्स वैल्यू है। चेंज किसको कर सकते हो, x को कर सकते हो। तो मुझे बताओ अल्फा क्या कुछ मानूंगा, mx1। हम x वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, m को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा बीटा सोचो क्या मानेंगे, mx2, और साइड में क्या लिखेंगे, x1 और x2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर। क्योंकि इस सेट में जो भी एलिमेंट है उसमें ये वाला जो होगा बंदा वो हमेशा कहां से बिलोंग कर रहा है, रिंग वाले इंटीजर है। दोनों ही चीजें इंटीजर, पर हमें शो करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे हम, x1 कहां से आए, इंटीजर, और x2 भी कहां से है बच्चे, इंटीजर। और m के लिए अलग से लिख दिया, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये भी z में बिलोंग कर रहा है, पर इसमें 1 2 नहीं लगा सकते क्योंकि उसने m को बाउंड कर रखा है। इस सेट में सिर्फ उसने वेरिएबल किसको ट्रीट किया है, x को। तो आप पैरों में 1 या 2 लगाने की परमिशन भी सिर्फ x पे है, m पे परमिशन नहीं है। पहले तो ये लाइन क्लियर है क्या बच्चे। तो अल्फा और बीटा मान लिया हमने कुछ ना कुछ। पहली प्रॉपर्टी अल्फा माइनस बीटा किस में बिठाना है, आई में। सोच के बताओ अल्फा माइनस बीटा आई में जाकर कब बैठेगा, जब अल्फा माइनस बीटा की शक्ल भी कैसी होगी, m इनटू कुछ, और उस कुछ में क्या होना चाहिए, इंटीजर। सोच के देखते हैं बच्चे, एक बार देख लो ये पहली प्रॉपर्टी बच्चे। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी माने, mx1, बीटा की वैल्यू mx2, कॉमन कौन से लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं। क्यों, आइडियल नहीं है, सबसेट है, और वो रिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो बाय डीएल क्या बाहर निकाल दिया बच्चे, m को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, x1 माइनस x2। z क्या चीज दी हुई है, रिंग। अगर z रिंग है और x1 और x2 के दो एलिमेंट है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, या पहले कह दो इनवर्स, x2 का इनवर्स किस में होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में x2 का इनवर्स माइनस x2, और फिर x1 और माइनस x2 में क्लोजर लगा दी तो वो भी किस में होगा, z में होगा ही होगा। अब इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिख दोगे, साइड में रीजन क्या लिखोगे, x1 और x2 किस में है, z में, तो x1 माइनस x2 भी किस में होगा, z में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, सीधा होगा। अच्छा ये बताना, ये पूरा एलिमेंट किस में हो गया, z में, और m आगे ही लिखा हुआ है। और चेक करो जो सेट हमें दिया हुआ है m पहले लिखा होना चाहिए और बाद में जो भी चीज हो वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो ये बिल्कुल इंटीजर है और आगे क्या लिखा हुआ है, m। तो ये किस टाइप का एलिमेंट है, i के टाइप का। तो आप कह सकते हो RHS किस में चली गई, i में, और अगर ये बंदा i में चला गया तो LHS भी किस में चला गया, i में। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू i। करो नोट, ऐसे की प्रूव करनी है बच्चे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये लगा सकते हो क्योंकि इसमें सिर्फ LHS इक्वल टू प्रूव करना होता है RHS। जो रिजल्ट बना है वो सेट में होना जरूरी नहीं है। सर वो एक बार दिया था, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, m क्या आ गया बच्चे, कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x1 माइनस x2। तो पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमें सबसेट दिया हुआ है इस रिंग में, और कोई चीज सबसेट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हो
वो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये तीन प्रॉपर्टी हमेशा क्या करेंगे, सेटिस्फाई। कॉम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तुम शब्दों को आधा अधूरा सुनते हो। कॉम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में, प्लस, क्योंकि रिंग कोई चीज होती है तो वो प्लस के लिए अबेलियन होती है, मल्टीप्लाई के लिए तो क्या होती है, सेमी। तो मैं मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, उसी की वजह से आज ये क्वेश्चन आइडियल नहीं बनेगा बच्चे। तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी में कोई डाउट बच्चे, दूसरी क्या प्रूव करनी है, अल्फा किस में बिठाना है, आई में, जहां पर अल्फा तो कहां से आ रहा है, आई से, और आर कहां से आ रहा है, जेड से। तो देख लेते हैं ये तो बैठेगा, पहले सोचा करो जिस चीज को बिठा रहे हो वो बैठेगा कब जाकर, उसमें कब बैठेगा, अल्फा आर आई में जाकर कब बैठेगा, जब अल्फा आर की शक्ल बी कैसी होगी, m इनटू कुछ, जहां पर कुछ कहां से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर। बच्चे बस ये दो स्टेप हो गए तो फिर आज कुछ होमवर्क भी मिल जाएगा। हमने सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, अल्फा आर नाम का बंदा किस में बिठाना है, आई, और बच्चे जहां पर अल्फा कहां से आ रहा है, आई से, और आर कहां से आ रहा है, जेड से। तो सबसे पहले मैंने अल्फा आर को निकालना शुरू किया, तो मैंने अल्फा आर को बुला लिया। नाउ अल्फा आर, बच्चे अल्फा की वैल्यू क्या मानकर चले, mx1, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी mx1। अच्छा साथ में क्या चल रहा है, आर, क्योंकि बच्चे ये आई नाम का बंदा सबसेट है तो आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि कोई चीज रिंग है तो वो मल्टीप्लाई करिए सेमी ग्रुप, तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज में हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई। एसोसिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट शिफ्ट करना, तो ब्रैकेट किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, x1 r। अच्छा कर दिया, तो बाय एसोसिएटिविटी, ध्यान से सुनते जाना, जैसे एसोसिएटिविटी इसने लगाई तो ब्रैकेट शिफ्ट हो गया m तो यहाँ पर, और ब्रैकेट किस पे शिफ्ट हो गया, x1 r। अब प्रूव ये करना है कि ये बंदा इंटीजर हो, x1 और r मिलकर क्या बना दे, इंटीजर, क्योंकि i कहता मैं वो सभी एलिमेंट रख लूंगा जिसमें पहले तो क्या लिखा हो, m, और बाद में जो भी चीज हो वो कहां से बिलोंग करनी चाहिए, इंटीजर। सोचते हैं बच्चे x1 ऑलरेडी कहां से आ रहा है, z से, और r को भी कहां से लिया है, z से, और z क्या है क्वेश्चन में, रिंग, तो मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो x1 into r भी किसका होगा, z का। और साइड में क्या रीजन देंगे, क्योंकि x1 और r z के एलिमेंट है, और z क्वेश्चन में क्या है बच्चे, रिंग, और अगर z नाम का बंदा रिंग है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी x1 r पक्की बात है किसका एलिमेंट होगा, z का, और अगर ये z का हो गया और पहले क्या लिखा हुआ है, m, तो वो बिल्कुल i के एलिमेंट्स हैं, m इनटू कुछ ना कुछ इंटीजर, तो बच्चे ये पूरा एलिमेंट किसका बन गया, i का, और अगर ये i में चला गया तो अल्फा r भी किस में चला गया, i में। सो अल्फा r बिलोंग्स टू i। कौन सा आइडियल प्रूव हो गया, राइट आइडियल, क्योंकि r किस साइड में मल्टीप्लाई है, राइट साइड, सो i इज अ राइट आइडियल। लिखोगे ऐसे नीचे कि ये बंदा फिलहाल राइट आइडियल तो बना रहा है, कोई चीज राइट बना सकता है तो हो सकता है लेफ्ट बनाओ, कोई लेफ्ट बनाना हो तो हो सकता है राइट बनाओ। क्वेश्चन पूछेगा आगे हमसे कि प्रूव करो ये लेफ्ट आइडियल तो है पर राइट आइडियल नहीं है। लास्ट प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमने, r अल्फा को बिठाना है i में, जहां पर r तो आ रहा है इंटीजर से और अल्फा आ रहा है i से। इसमें और देख लेते हैं क्या क्या लगा सकते हैं। चलो नाउ r अल्फा, अरे मानना किसको हुआ हमने, कुछ अल्फा को, तो r तो एज इट इज, और अल्फा का मान कितना माना हुआ है, mx1। इस बंदे को अगर i में जाना है तो फॉर्मेट m इनटू कुछ ना कुछ इंटीजर चाहिए, m को पहले लाना है, पहले क्या करूं, एसोसिएटिविटी लगा दूं, तो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी लगा दी, तो रीजन में लिखा बाय एसोसिएटिविटी और ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया। सब चीजें लॉजिकली प्रूव करनी है बच्चे। एसोसिएटिविटी लगा सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि रिंग दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हमेशा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ब्रैकेट शिफ्ट हो गया किस पे, rm पे, और बाहर कौन पड़ा है बच्चे, x1। अब मेरे को m पहले चाहिए अगर इसको राइट आइडियल बनाना है तो बच्चे rm में m को अगर पहले करना है तो कॉम्यूटेटिव लगानी पड़ेगी, r और m में क्या लगानी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिव। z जो है वो क्या दिया हुआ है, रिंग, रिंग है तो वो सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए क्या है, सेमी ग्रुप, तो उसमें तो मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। पर बच्चे थोड़ा लॉजिक यूज करें,
हमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो जेड रिंग है वो किन चीजों की रिंग है? इंटीजर। और इंटीजर का बेसिक क्या हमें है बच्चे? 2 into 3 बराबर होता है 3 into 2। तो रीजन में क्या लिखेंगे कि इंटीजर्स हमेशा क्या होते हैं? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। रिंग की डेफिनेशन का यूज नहीं किया, रिंग ने तो बाउंड कर रखा था कि मल्टीप्लाई के लिए क्या बन सकता है? सेमी ग्रुप। पर क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है ये जो रिंग जेड वाली है वो किस चीज की रिंग है? इंटीजर। और इंटीजर का बेसिक ज्ञान है कि इंटीजर मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं। तो रीजन में ये लिखोगे, रिंग का बहाना नहीं लिखोगे, बहाना ये लिखोगे। आर और एम इंटीजर है क्या? पहले ये बताओ। एम एक पॉजिटिव इंटीजर है और आर वैसे ही इंटीजर है, जेड से मांग रहे हैं। तो लिखेंगे रीजन, इंटीजर्स आर ऑलवेज commutative with respect to multiply। मैं बारी बारी कह रहा हूं, मैंने यहाँ पर रिंग वाला बहाना नहीं जोड़ा और लगाना भी नहीं आइडियल के पेपर में, ध्यान रख लेना। अभी अगला क्वेश्चन आएगा आर नाम से और वहां पर वो आर रियल नंबर नहीं दे रखा, उसने मेंशन ही नहीं किया कि वो रियल नंबर का सेट है, तो वहां ऐसे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। तो ध्यान रखें, इंटीजर जानते हैं कम्यूटेटिव होते हैं, तो rm को पलट कर क्या लिख दिया? mr। तो फिलहाल पहले तो mr इसको किया कम्यूटेटिविटी से। अच्छा, फिर से क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट शिफ्ट। तो एसोसिएटिविटी तो लगा ही सकते हैं, परमिशन है हमें बाय एसोसिएटिविटी, और लगाने पर ब्रैकेट शिफ्ट हो गया rx1 पे। अब बस इतना सोचना है, क्या rx1 एक इंटीजर है? x1 में इंटीजर है, r में इंटीजर है और z एक रिंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से rx1 हमेशा किसका बनेगा? z का। तो साइड में रीजन लिखा, z इज अ रिंग, और अगर z रिंग है तो मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप, तो rx1 टाइप का एलिमेंट z में होगा ही होगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चे ये चला गया z में, आगे कौन लिखा हुआ है? m, और आई कहता है वो सभी एलिमेंट रखूंगा जो m इनटू कुछ ना कुछ क्या होंगे? इंटीजर। तो ये पूरा एलिमेंट चला गया i में, और अगर RHS I में है तो LHS भी I में, तो R अल्फा टाइप का एलिमेंट भी तुमने बिठा दिया I में। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ओवरऑल ये लेफ्ट आइडियल भी प्रूव हो गया। सो I इज अ लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और एक प्रॉपर्टी जो कॉमन होती है वो भी प्रूव हो गई। तो कुल मिलाकर I क्या प्रूव हो गया? आइडियल। सो I इज एन आइडियल ऑफ Z। I इज एन आइडियल ऑफ Z प्लस मल्टीप्लाई। इस रिंग का Z, इस रिंग का I जो है वो पक्की बात है क्या बनेगा? आइडियल बनेगा ही बनेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल इंपॉर्टेंट, पेपर में ऐसे पूछता है कि कोई एक एग्जांपल दो जो ये आइडियल नहीं बनाएगी, जो आइडियल नहीं बनाएगी। कोई चीज आइडियल कब नहीं बनाएगी? जब वो इन तीन प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे। तो एग्जांपल सेकंड कर रहे हैं बच्चे, ऊपर से मिटाते हैं इसको, करे जल्दी से नोट आपको। इसमें कम्यूटेटिविटी लगा पाया क्योंकि इंटीजर्स के बारे में हम जानते हैं कि वो हमेशा मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं? कम्यूटेटिव। रिंग का बना नहीं लगाया वहां पर। सेकंड एग्जांपल है बच्चे, शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। एक रिंग दी हुई है हमें z प्लस मल्टीप्लाई, कहता है इसे प्रूव करो कि ये बंदा सब रिंग तो है, सब रिंग ओ क्यू प्लस डॉट, बट it is not ideal, it is not an ideal of q plus dot। मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि z नाम का बंदा हमेशा क्या बनाता है? सब रिंग। किसकी सब रिंग बनने को क्या रही है? q की। पर कहता प्रूव करो कि ये बंदा कभी भी क्या नहीं होगा? आइडियल नहीं होगा। किसका? q प्लस मल्टीप्लाई का। बताओ आइडियल क्यों नहीं होगा? गिवन है कि ये बंदा रैशनल नंबर का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है, तो ये तो क्लियर है हमें कि इंटीजर्स हैं, इसमें रैशनल नंबर यानी p by q संख्याएं हैं। बच्चे सोचो ये आइडियल क्यों नहीं बना रहा है इसका? इंटीजर और रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर और रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है हर बार क्या बने? इंटीजर। वो एक रैशनल नंबर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचते हैं बच्चे, देखो ये प्रॉपर्टी दिख रही है ना, इसको हाईलाइट करते हैं बच्चे। अल्फा नाम का एलिमेंट किस में बिठाना है? I में। इस बार आइडियल किसको प्रूव कर रहे हैं? Z को। तो मुझे अल्फा का एलिमेंट किस में बिठाना है? Z में। तो
देखना बोर्ड में, मैं शॉर्टकट भी लिख रहा हूँ, सिर्फ समझने वाली बात है। हमें इस वाले को आइडियल प्रूव करना है। जेड को मुझे क्या प्रूव करना है कि वो आइडियल हो। किसका आइडियल हो? क्या होगा? हमें इसका आइडियल प्रूव करना है कि ये होगा या नहीं होगा। बच्चे इसको प्रूव करने के लिए मैंने जेड से तो कोई अल्फा मान लिया। जेड किस चीज की रिंग है? इंटीजर। तो बच्चे इसमें से सभी इंटीजर ही आएंगे। हमने फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीजर ले लिया, 2 एक इंटीजर है क्या? तो मैंने 2 नाम का एलिमेंट तो जेड से मान लिया। अच्छा, लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल प्रूव करना हो तो आपको रिंग से लेना होता है ना, स्मॉल आर। रिंग कौन है? क्यू। क्यू से कोई भी तुम रैशनल नंबर बुला लो। तो मैंने मान लो क्या बुला लिया? 4/3। 4/, कुछ अलग सा ले लेते हैं, ले सकते हैं बच्चे। 1/3 एक रैशनल नंबर है। 1/3 किस में बिलोंग कर रहा है? क्यू में। तो ये तो मेरा हो गया स्मॉल आर। तो हल्का सा मैंने लिखा है, इसको तो लिखा स्मॉल आर और इसको क्या लिख दिया? ए। अब बच्चे लेफ्ट आइडियल प्रूव करना हो या राइट आइडियल प्रूव करना हो तो क्या प्रूव करते हैं? हमें प्रूव करना है कि ए आर वाला एलिमेंट किस में चला जाए? जेड में। यानी हमें अब प्रूव करना है ए आर टाइप का एलिमेंट किसका होना चाहिए? जेड का। सोचते हैं, ए आर निकाल कर देख लेते हैं। बच्चे ए आर बोलो कितना आ रहा है? ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 1/3। कितना बना? 2/3। क्या 2/3 एक इंटीजर होता है क्या? नहीं। तो ये तो जेड में जाने को तैयार नहीं है। तो तुमने रिंग में से कोई एक ऐसा आर ढूंढ दिया जो आइडियल बनने की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओवरऑल ये आइडियल नहीं होगा। कई और भी नंबर्स हैं जो एक इंटीजर बना देंगे बच्चे, पर हमें तो अगर कोई भी ऐसा रिंग में एलिमेंट मिल गया जो पूरा मल्टीप्लाई होने पर उस रिंग में जाने को तैयार नहीं है, तो ओवरऑल वो आइडियल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आइडियल नहीं बनाएगा। लिख दो, सो जेड इज नॉट एन आइडियल। ऐसे ही नोट कर दो, पेपर पे बस इस तरीके से थोड़ा शो करके दिखाना है। 1 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, या ऐसे पूछ सकता है कि कोई ऐसा एग्जांपल 2 सेक्शन ए में पूछ सकता है कि जो आइडियल नहीं बनाता पर सब रिंग होता है। तो तुम लिख देना Z is always a subring of Q but not an ideal of Q. As it is, ये स्टेटमेंट लिखना मुझे। लिख दो नीचे, AR टाइप का एलिमेंट फिर Z में नहीं जा रहा, so Z is not an ideal of Q. तो रैशनल नंबर का जो ये सबसेट है इंटीजर वाला, वो आइडियल नहीं बनाता। अच्छे से नोट करें ना बच्चे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में छपेगा ही छपेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी में आ सकता है 4 मार्क्स में। If A is an element of a ring R, then prove that, बच्चे बिना बातें किए इसको नोट करना शुरू कर दो। Then prove that S is equal to x belongs to R, ax बराबर 0 is a subring of R, but not an ideal of R. अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है पेपर में, तो सेक्शन बी में आने का खुदा रखता ही है। अच्छा, होमवर्क में सुन लो पहले, आप जो घर से करके आओगे, क्योंकि तुम्हें पता है आइडियल के लिए 3 प्रॉपर्टी करनी होती है। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 4 तुम्हारा है बच्चे, एग्जांपल नंबर 5 तुम्हारा है। बुक में से मत देखना, बहुत अजीब सा करके लिखा होता है, तुम्हें 3 प्रॉपर्टियों का पता है काम, तो जैसे आज ये वाला एग्जांपल समझ लेंगे तो एग्जांपल 3 भी हो जाएगा तुमसे। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5, यानी पेज नंबर बच्चे 54, 55 और 56 उस पे है ये। तो आप ये तीनों एग्जांपल करके आओगे, एग्जांपल 3, 4 और 5। अब 3 तभी होगा जब ये वाला हो जाएगा मुझसे, जल्दी से कर देते हैं। अरे किसी भी चीज को आइडियल प्रूव करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी? 3। बच्चे पढ़ो इस स्टेटमेंट को। मैं जो बात कह रहा था तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन से बारी-बारी एक ही चीज कि अगर वो मेंशन करेगा कि R नाम की रिंग रियल नंबर की रिंग है, तो हम मानेंगे कि उसमें रियल नंबर है। पर अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो हमें नहीं पता, बस वो रिंग है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कहता, A कोई एलिमेंट है किसी रिंग R का,
क्या आगे मेंशन किया हुआ है रिंग आर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर? नहीं लिखा हुआ, सिर्फ रिंग दिया हुआ है। रिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब वो तीन प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी? r प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए सेमी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओल्ड। अच्छा, तो कहता प्रूव करो कोई s नाम का सेट है जिसमें कलेक्शन x जो है वो कहां से आ रहा है? r से, और वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो कहता इस s सेट को प्रूव करो कि ये हमेशा क्या होगा? सब रिंग। किसकी सब रिंग? r की। पर कहता प्रूव करो ये कभी भी आइडियल नहीं होगा। पहले मुझे बताओ सब रिंग के लिए कितनी प्रॉपर्टी? दो, एक तो a माइनस बी और एक a b। तो पहले तो इसको सब रिंग प्रूव कर देते हैं, फटाफट लिखना शुरू कर दो। लास्ट एग्जांपल के अंदर किया था ना आपने, ये सेम था x बराबर 0 सब रिंग किया। सब रिंग वाला करवाया नहीं काम? हाँ, लास्ट क्लास में किया था बच्चे, तो अच्छी बात है आपने याद दिला दिया। ये सब रिंग तो वहां से देखकर कॉपी पेस्ट मार दो, कॉपी पेस्ट हो जाएगा बच्चे। सब रिंग तो हो गया। अब हम इसको क्या प्रूव कर रहे हैं कि ये आइडियल नहीं है। तो लिखे टू प्रूफ में, पहले थोड़ा गिवन करके लिखो बच्चे, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन गिवन a is an element, अरे बच्चे बातें बंद कर दो जल्दी से। a is an element of ring R and s is equal to, for all x belongs to R, ax बराबर 0, to prove s be a subring of R but not an ideal of R। हमें प्रूव करना है कि ये सबरिंग तो है पर आइडियल नहीं है। सबरिंग वाला काम पूरा का पूरा करवाया हुआ है सबरिंग वाले चैप्टर में, तो वहां से देखकर पूरा सबरिंग तो प्रूव हो जाएगा। तो सबरिंग के लिए तो आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी देखे तो करवाया हुआ है। एनए वाला जिस दिन करवाया था ना बच्चे, उस दिन करवाया था काम। तो सबरिंग वाला काम तो आप प्रीवियस क्वेश्चन से प्रूव कर देना और ये सबरिंग प्रूव हो भी जाएगा। अब बच्चे क्या प्रूव करना है? आइडियल नहीं है। तो लिखें टू प्रूव S is not an ideal of R। ये प्रूव करना है कि ये आइडियल नहीं है। अब आइडियल नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली प्रॉपर्टी a माइनस बी करने की जरूरत नहीं है, सब रिंग में करनी है ना। सब रिंग में दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी करते हो? a माइनस बी और a b। तो a माइनस बी तो हो चुका है, अब हम लेफ्ट देख लेते हैं और राइट। तो बच्चे पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव कर रहे हैं, R अल्फा टाइप का एलिमेंट किस में बिठाना चाहते हैं बच्चे? S में। सेटों के नाम चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस बार सेट का नाम I नहीं है, क्या है? S। तो मुझे R अल्फा टाइप का एलिमेंट किस में बिठाना है? S में, जहां पर अल्फा कहां से आता है? अल्फा कहां से आता है? S से। और स्मॉल r किसकी नोटेशन है? रिंग की। और बच्चे रिंग का नाम क्या है? R। तो स्मॉल r हम कहां से बुला रहे हैं? कैपिटल R से। अब हमें बस ये बिठाना है, अगर बैठ गया तो ये लेफ्ट आइडियल प्रूव हो जाएगा। कौन सा आइडियल है ये? लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आप किस साइड है? लेफ्ट साइड। अल्फा को बुला लेते हैं, जिस भी चीज को आइडियल प्रूव करना होता है उसे एलिमेंट तो मांगना होता है। S से अल्फा टाइप का एलिमेंट मांग लिया। अल्फा कैसा दिख रहा है? हां जी, क्यों कंफ्यूज होते हैं ना? x ही कर देते हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को जाने तो तब ना जब उस पे कंडीशन बच्चे वो हमने Rx को अगर S में बिठाना है तो x कहां से आ रहा है? S से। अच्छा, x ऑलरेडी इस एलिमेंट का अगर है बच्चे, x अगर हमने किससे मांगा है? S से, तो वो x बिलोंग कहां से कर रहा है? R से। और इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो पहले तो लिखा कोई x नाम का एलिमेंट S से मांग लिया और S कहता जो जो x मेरा हिस्सा है वो R कहां से रहे हैं? R से। और वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। यानी x नाम का बंदा वैसे बिलोंग कर रहा है R से और वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर 1 ax बराबर 0। पहले तो इतनी बात समझ आ गई। अगर कंफ्यूज होते हो तो x1 नाम से लिख देता हूं। x1 नाम का बंदा किसमें है? S में। और अगर x1 S में है तो x1 किसका हो गया? R का। और वो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो बच्चे ये क्लियर। अच्छा, अब हमें किसको बिठाना है? Rx को। किस में बिठाना है? S में। तो मैंने Rx को बुला लिया। नाउ टू प्रूव, हम प्रूव करना चाहते हैं Rx टाइप का एलिमेंट किस में चला जाए? S में। सोचो ये बंदा S में जाकर कब बैठेगा? जब वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। अगर Rx को S का बनना है तो Rx को यहाँ पर रखने पर वो इक्वल टू क्या देना चाहिए? 0। तो अगर इसको इसमें बिठाना है तो लाइन क्या प्रूव करनी पड़ेगी?
a इंटू आर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए 0। अगर ये आ गया तो इसका मतलब आर एक्स टाइप का एलिमेंट इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो आर एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा एस का, क्योंकि ये कहता जो बंदे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो वाले एक्स किसका हिस्सा होंगे एस का। अब करके देख लेते हैं बच्चे, एलएचएस को बुला लिया, एलएचएस में कितने ए आर एक्स, पहले बताओ ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि रिंग है तो मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव आप ब्रैकेट शिफ्ट कर सकते हो, ब्रैकेट किस पे शिफ्ट कर दिया ए आर पे, तो पहला काम तो ए आर पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गया, एक्स बाहर हो गया, रीजन में लिख दिया बाय एसोसिएटिविटी। अच्छा एसोसिएटिविटी तो लगा दी, अब बच्चे मेरे को बनाना क्या एक्चुअल में 0 बनाना है, क्योंकि ये चीज इक्वल टू क्या प्रूव करनी है 0, मेरे पास 0 मान है तो सही किसका 0 है ax का, ax अगर बनाना है तो इसमें क्या लगानी पड़ेगी कॉम्यूटेटिव, क्या कॉम्यूटेटिव लगा सकता हूं क्या, आर कहीं भी नहीं लिखा और रियल नंबर की कलेक्शन है, अगर रियल नंबर की कलेक्शन लिखता तो मैं वहां भी यही रीजन चिपका देता कि रियल नंबर हम जानते हैं मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं कॉम्यूटेटिव, तो आज मैं सिर्फ रिंग दी हुई है तो AR को पलटकर नहीं लिख सकता क्या RA, क्योंकि सोचो ये जो R है मान लो वो मैट्रिक्स की कलेक्शन, किसकी कलेक्शन हुई मैट्रिक्स, तो क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है क्या नहीं होता, तो इसलिए ये R कोई भी चीज हो सकती है, तो मैं फिर यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकता मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, अगर बीच में प्लस चल रहा होता तो कर देता, क्योंकि रिंग तो दिया हुआ है, रिंग है तो वो प्लस के लिए क्या है अबेलियन, तो प्लस के लिए तो कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ रीजन लिखो कि यहाँ पर R हमें सिर्फ रिंग दिया हुआ है, R इज ओनली अ रिंग, और अगर सिर्फ R एक रिंग है तो फिर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी जरूरी नहीं है, तो आप लिखेंगे क्योंकि R इज ओनली अ रिंग देयरफॉर AR नॉट इक्वल टू RA, यानी आप AR को पलटकर नहीं लिख सकते RA, तो कुल मिलाकर ये बंदा 0 नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक ये पलटेगा नहीं तब तक AX बनेगा नहीं, और जब तक AX नहीं बनेगा तब तक इसकी वैल्यू 0 रख नहीं सकते, तो क्या देंगे ये एलिमेंट S में बैठने को तैयार नहीं है, ये नहीं बैठने का मतलब RX किस में नहीं है S में नहीं है, और अगर RX S में नहीं है तो S एक आइडियल भी नहीं है, क्योंकि तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो आइडियल नहीं होगा, हो सकता है ये राइट आइडियल बन जाए, लेफ्ट आइडियल तो नहीं बन रहा पर हो सकता है राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाए सेटिस्फाई, और वो हो रही है, क्योंकि आज जो मैंने तुम्हें एग्जांपल नंबर 3 दिया है वो यही क्वेश्चन है, वो कहता Ax बराबर 0 वाला क्वेश्चन लेफ्ट आइडियल तो बनाता है, राइट आइडियल तो बनाता है पर लेफ्ट आइडियल नहीं बनाता, यही आज का क्वेश्चन है, वो हो गया बच्चे, हां लिख दो, सो S इज नॉट एन आइडियल ऑफ R, देखो मेरे को नहीं पता तुम लॉजिक समझे हो या नहीं समझे, नहीं समझे बच्चे, R हमें कहीं भी लिखा है रियल नंबर की कलेक्शन नहीं लिखा हुआ, R दिया क्या हुआ रिंग, अगर R रिंग है तो मैंने एक रिंग ऐसी बना दी, R एक रिंग है जिसमें मैट्रिक्स की कलेक्शन है ABCD, और मुझे सोच के बताओ इतना तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है कि क्या दो मैट्रिक्स से बुलाऊं तो वो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्या, A into B बराबर होता है क्या B into A मैट्रिक्स में नहीं, और आज इसने बोला भी नहीं कि R एक कलेक्शन है रियल नंबर की, तो मैं तो मैट्रिक्स वाली रिंग ले लूंगा इसमें, R नाम का सेट बना दिया, रिंग है बिल्कुल ये रिंग है, ये प्लस के लिए अबेलियन है, मल्टीप्लाई के लिए सेमी है, पर मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन यानी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, तो मैंने समझ लिया मन में इस R को मैंने यही वाली रिंग लेकर चला, अब ये लेकर चला तो कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में नहीं लगा सकता, यानी AR को पलटकर मैं RA नहीं लिख सकता, पिछले क्वेश्चन में लिख पाया, क्यों, क्योंकि उसने Z को क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो किस चीज की रिंग है इंटीजर्स की, और इंटीजर नॉर्मली हम जानते हैं मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं सेटिस्फाई, आज कहीं नहीं लिखा हुआ रियल नंबर, कंपैरिजन कर लो रिंग से, अब रिंग R किस चीज की है वो नहीं पता, वो एक मैट्रिक्स की कलेक्शन भी हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होती तो बना भी देता, सिर्फ ऐसा एलिमेंट होता तो फिर रियल नंबर हो गया, और रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं, पर ऐसा सोचता हूं वो नहीं है, समझ रहे हो कुछ, तो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर में जाएगा ही जाएगा, छपेगा ही छपेगा, अच्छे से इसको कर लेना, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ना लगाने की वजह से मैं 0 नहीं बना पाता, ओके। अच्छा सुनने बच्चे, एक सेकंड इसको बंद कर दूं मैं, उसका टाइम ही टाइम है अपने पास।